वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आती है जॉइंट्स। अभी तक जॉइंट्स को हमने उतना सीरियसली नहीं लिया था रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में। जॉइंट्स के क्या फ़ायदा, जॉइंट्स जैसे कि हम घर जब बनाते हैं तो घर में भी जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं आपके, जैसे कि बीम्स हैं और फिर वॉल्स हैं, उन दोनों के बीच में जॉइंट्स होते हैं। जैसे फाउंडेशन है और फिर वॉल है, उसके बीच में एक इंटरफेस बन जाता है, जॉइंट तो होता ही है। हम बस उसे सिंपली कंक्रीट वॉल से या फिर मैसनरी वॉल से हम उसे भर देते हैं एज अ फिलर। लेकिन अगर जब हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हर जॉइंट्स को आपको कंसिडरेशन में लेना होता है सीरियसली, क्योंकि जॉइंट्स ही होता है पोटेंशियल रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। कि क्या क्या जॉइंट्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है मूवमेंट जॉइंट। आपने बना तो दिया बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर, जैसे कि हम अपने ग्राफिकरा में भी देखते हैं, कॉलेज में कई जगह पे आपको एक्सपेंशन जॉइंट मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट मिलेंगे। अगर आप देखेंगे अच्छे से तो उन्हें कवर किया गया है प्लेट से, स्टील प्लेट से, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही स्ट्रक्चर में भी, इनमें भी जॉइंट्स होते हैं जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, मूवमेंट जॉइंट होता है। तो मूवमेंट जॉइंट आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। तो सबसे पहला हो गया कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आपका। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि अगर जहाँ पे कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जहाँ पे उसको पोटेंशियल है कि कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ड्यू टू श्रिंकेज और सम टेम्परेचर, फॉल ऑफ टेम्परेचर, या फिर जहाँ पे इस तरीके के कंडीशन में हमें प्रोवाइड करना होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो मूवमेंट जॉइंट विथ अ डिलिबरेट डिसकॉन्टिन्यूटी बट नो इनिशियल गैप between the concrete and on either side of the joint, the joint being intended to accommodate contraction of the concrete। तो ये जो है वाटर बार इसे कहते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे ये लगाया है इसे, ये वाटर बार है, ये रहा वाटर बार। ये कैसे यूज होता है, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी इन कॉन्क्रीट बट नो इनिशियल गैप। यहाँ पे देखिएगा डिसकॉन्टिन्यूटी इन कॉन्क्रीट है एंड डिसकॉन्टिन्यूटी इन स्टील है। जबकि दूसरे केस में क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी इन कॉन्क्रीट बट देर इज नो डिसकॉन्टिन्यूटी इन स्टील, देर इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टील बार। तो दोनों तरीके के जॉइंट बन सकते हैं बेस्ड ऑन क्या नीड है। जैसे कि आपने इसमें कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि पूरा का पूरा कंक्रीट अलाउड है। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, एक पार्ट, ये वाला पार्ट इधर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये वाला पार्ट इधर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली कर सकता है। लेकिन दूसरे केस में ये वाला पार्ट कंक्रीट का करेगा लेकिन सिर्फ सीमेंट करेगा, स्टील को नहीं अलाउ है। इस वाले केस में भी कंक्रीट, दोनों तरफ कंक्रीट, पर स्टील इज नॉट अलाउड। स्टील का इसमें होना इम्पॉसिबल है, स्टील नहीं, जबकि इसमें स्टील भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है आसानी से टेम्परेचर के साथ। तो ये डेलिब्रेटली, जानबूझ करके ये हम इसको इंक्लूड कराते हैं। अभी हम जॉइंट्स को थोड़ा और भी डिटेल में देखते हैं क्या क्या। दूसरा जॉइंट है एक्सपेंशन जॉइंट। अगर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है तो दूसरा मूवमेंट जॉइंट होगा। मूवमेंट जॉइंट के ही अंदर आता है एक्सपेंशन जॉइंट। ये यहाँ भी वाटर वॉर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है कंक्रीट का। तो अभी आपको देखते हैं क्या होता है ये। A movement joint with complete discontinuity in both reinforcement and concrete and intended to accommodate either expansion or contraction of structure। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन जॉइंट सर मतलब हम देना चाहते हैं लेकिन हम स्टील को कॉन्टिन्यूस रखना चाहते हैं। ना ना ना, अगर आपको ऐसा करना पड़ा तब तो फिर आपको कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं पाएगा, तब तो स्टील ही मुड़ जाएगी और क्रैक हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों के दोनों में प्रोवाइड करना पड़ा है डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इस जगह पे आपको ये रहा हमारा एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट में इतना इनिशियल गैप हमने डिलिबरेटली हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि गलती से हो जाता है। हमने जानबूझ करके ये इनिशियल गैप हमने दिया है कि चलो जी कुछ समय बाद क्या होगा कि ये वाली कंक्रीट, ये कंक्रीट और स्टील दोनों के दोनों, कंक्रीट इधर आना चाहेगी, ये वाली कंक्रीट इधर आना चाहेगी, स्टील भी फैलना चाहेगा, ये भी स्टील फैलना चाहेगा। तो ये जो है इस जगह पे हमने इनिशियल गैप में आकर के ये भर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं।
और यहाँ पे भी ये बीच में ये जो चीज़ें दे रहे हैं ये वाटर बार है, BAR। बार मतलब क्या होता है? बार मीन्स होता है जैसे जेल होता है, तो जेल में बार हो जाता है, डीबार्ड। आपने सुना होगा सब्जेक्ट से, कई स्टूडेंट डीबार्ड हो जाते हैं। तो डीबार्ड मतलब डू नॉट अलाउ टू इंटर इन द एग्ज़ाम। तो वैसे ही यहाँ पे वाटर बार, वाटर को बार आपने कर दिया, वाटर को इस तरफ से उस तरफ जाना। अगर कोई कहे कि सर इधर से पानी उधर तो नहीं चला जाएगा, इधर से पानी उधर, तो ना, ये वाला जो है हमारा, ये जो टूल, ये एलिमेंट जो है ये रोक देता है, यहाँ से यहाँ वाटर को अलाउ नहीं करता। ये जो वाटर का पासेज है, दिस वाटर पासेज इज नॉट अलाउड, ये वाटर पासेज इज नॉट अलाउड। तो इन जनरल आप इसे पढ़ लेना, इसके डायग्राम्स को देख लेना। एक्सपेंशन जॉइंट में डिसकॉन्टिन्यूटी इन बोथ होगा, कंक्रीट एंड स्टील, इसमें दोनों में करना होगा, ठीक है। वैसे ही तीसरा होगा मूवमेंट जॉइंट, कौन सा हो सकता है? तो ये है स्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे हो सकता है? मोस्टली ये वहाँ पे होता है जहाँ पे दो, एक वर्टिकल मेंबर है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर मीट कर रहा होता है। वर्टिकल मेंबर आपको ये दिख रहा है, ये वाला, और हॉरिजॉन्टल मेंबर ये वाला। एक तो ये हमारा बॉटम है, जो बॉटम बेस है हमारे किसी भी टैंक का, ये हमारा टॉप वॉल है। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स ये जो बन रहा है ना, इसको हम वैसे ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कहोगे, सर मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ सर, क्या कहता हूँ, इसका छड़ इसमें डाल देता हूँ और इसका छड़ इसमें डाल देता हूँ। ध्यान से आप सुन लीजिए इस बात को, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन नहीं होता है ऐसे, ऐसे ही नहीं होता है हर जगह पे। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन रिजिड बना देता है स्ट्रक्चर को, और रिजिड स्ट्रक्चर में क्या होता है प्रॉब्लम, और भी ज़्यादा फेलियर का रिस्क हो जाता है, क्योंकि हिंजेस फॉर्मेशन हो नहीं सकता। हमारा दो गोल होता है कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के पीछे, कि हमारा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, रिजिड ना हो स्ट्रक्चर, पर फ्लेक्सिबल तो हो, पर स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे दो क्वालिटी चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सभी चाहते हैं, लेकिन रिजिड स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। रिजिड स्ट्रक्चर जो है, रिजिड स्ट्रक्चर जो है नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसीलिए समय के साथ साथ पहले जब डिज़ाइन होता था तो लोग पहले सिंपल इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाया करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों को पता चला नहीं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन रिजिड बन जा रहा है, क्या फ़ायदा। तो इसीलिए हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइडिंग जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। स्लाइडिंग जॉइंट में क्या क्या है, स्ट्रिप पेंटिंग है, ये स्ट्रिप पेंटिंग इसे कहते हैं, नाम है इसका, पेंटिंग नहीं है ये कोई, पेंटिंग की तरह ये दिखता है कि जैसे कि पेंट किया हुआ है। कोई मेटल होता है, मेटल को इसको अप्लाई करना होता है, ये एक मेटल होता है। और वैसे ही मेटल के नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ध्यान, अभी थोड़ा सा यहाँ पे हमने कुछ जॉइंट सीलिंग कंपाउंड हमने डाल दिया। तो वैसे ही एक तो मूवमेंट जॉइंट हो गया, और एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि जब हमें बहुत थिक सेक्शन हमें डिज़ाइन करना होता है ना, तो फिर हम लिफ्ट, सैलो लिफ्ट में डिज़ाइन करते हैं। सैलो लिफ्ट मतलब 3 मीटर आज बनाएंगे, अगला 3 मीटर हम 4 दिन बाद बनाएंगे। ऐसे केस में हमें कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्टील, मतलब कि वो हमारे एक जो होता है सटल रूप से देखें तो एक जॉइंट सा बन जाता है, एक जॉइंट वहाँ भी क्रिएट हो जाता है। तो उस जॉइंट को हमें अवॉइड करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनाना, कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करना होता है। ए जॉइंट इन द कॉन्क्रीट इंट्रोड्यूस्ड फॉर कन्वीनियंस इन कंस्ट्रक्शन एट विच स्पेशल मेजर्स आर टेकन टू अचीव सब्सिक्वेंट। वैसे ही टेम्पररी ओपन जॉइंट्स, इसमें भी कई सारे हैं। तो इन सभी जॉइंट्स को आपको देखना होता है। स्ट्रिप पेंटिंग क्या है वो बता दिया, एक मेटल है जिसे सिंपली हमें दिखता है, बाहर से देखें तो वो एक होता है मेटल है, पर वो पेंटिंग की तरह दिखता है। और क्या क्या जॉइंट सीलिंग कंपाउंड से मटेरियल है वो भी हम आगे वाले चीज़ों में देखेंगे। डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स मत पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्पेसिंग ऑफ जॉइंट्स मत पढ़िएगा, आप पढ़ सकते हैं पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एट द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं ये कहना चाहूँगा कि जॉइंटिंग मटेरियल्स क्या क्या हैं, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि जॉइंटिंग मटेरियल मतलब कि एक तो स्ट्रिप मेटल हो गया। जॉइंटिंग मटेरियल हो सकता है जॉइंट फिलर्स, बाटर वॉस एंड जॉइंट कवर प्लेट्स एंड जॉइंट सीलिंग कंपाउंड्स। ये 3 चीज़ें होती हैं, कोई भी जॉइंट बनाने के लिए 3 मटेरियल हमें चाहिए।
जॉइंट फिलर्स आर यूजुअली कंप्रेसिबल सीट। तो जॉइंट फिलर्स क्या हैं? जॉइंट को जो कंप्रेसिबल सीट्स हैं और स्ट्रिप मटेरियल जैसे कि यूज्ड एज स्पेसर, दे आर फिक्स टू द फेस ऑफ द फर्स्ट प्लेस कंक्रीट एंड अगेंस्ट विच द सेकेंड प्लेस्ड कंक्रीट इज कास्ट। तो ये बेसिकली यूज होता है जहाँ पे सैलो लिफ्ट में हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। वैसे ही वाटर वार्स हमने भी देखा, दे आर पर प्री फॉर्म्ड स्ट्रिप्स, मतलब वो इंडस्ट्रीज से बन करके आती हैं, प्री फॉर्म उनका शेप वगैरह, ऑफ इम्परमिएबल मटेरियल विच आर एम्बेडेड इन कॉन्क्रीट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। पहले ही इम्बेड कर देते हैं सो एज टू स्पैन अक्रॉस द जॉइंट एंड प्रोवाइड अ परमानेंट वाटर टाइट seal during the whole range of joint movement. Joint sealing compounds are impermeable and ductile material. Impermeable and ductile material के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो वो हो गए जैसे एसफाल्ट, बिटुमिन, कोल टार पिच, विथ और विदाउट फिलर्स। फिलर्स क्या क्या होते हैं? लाइम स्टोन, स्लेट डस्ट, एस्बेस्टस फाइबर, चॉप्ड हेम्प रबड़। इस तरीके से ये सभी जॉइंट सीलिंग कंपाउंड्स हैं जो कि भरे जाते हैं उस जॉइंट जैसे कि आपने कई जगह पे जॉइंट्स में देखा, जॉइंट सीलिंग कंपाउंड्स में से। एंड दे आर यूजुअली अप्लाइड आफ्टर कंस्ट्रक्शन और जस्ट बिफोर द रिजर्वायर इट पुट इनटू सर्विस बाय पावरिंग इन द हॉट और कोल्ड स्टेट। तो ये आपने देखा होगा आपने कई बार कि जैसे रोड जब बनता है तो बिटुमिनस कैसे डालते हैं? तो हॉट करके डालते हैं। तो इस तरीके से कई सारे मेथड्स होते हैं, गनिंग, कॉल्किंग इसे कहते हैं, आप आगे देखना इसमें कहीं पे होगा। वैसे ही है प्राइमर। अ प्राइमर इज ऑफन यूज टू असिस्ट एडेजन एंड सम लोकल ड्राइंग ऑफ द कॉन्क्रीट। प्राइमर का क्या काम क्या होता है कि एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से जोड़ने में काफ़ी मदद करता है प्राइमर, इसीलिए असिस्ट करता है एडेजन को एंड सम लोकल ड्राइंग ऑफ कॉन्क्रीट सर्फेसिस विद द हेल्प ऑफ ब्लो लैम्प। ब्लो लैम्प क्या करता है कि आपने ड्राइंग करता है, आपने लगाया मटेरियल और ब्लो लैम्प से आप उसे ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जॉइंट सीलिंग कंपाउंड्स और फिर वाटर वार्स और फिर जॉइंट फीलर्स वगैरह का यूज करके हम जॉइंट्स बनाते हैं ताकि हम लीकेज को एज मच एज पॉसिबल हम अपने तरफ से अवॉइड कर सकें। जहाँ भी जॉइंट्स पॉसिबल होते हैं, जॉइंट्स को तो अवॉइड नहीं कर सकते, पर जॉइंट्स के जो फीलर हैं इन सभी टूल्स का यूज करके हम उन्हें लीकेज से बचा सकते हैं। तो हमारे हाथ में ये है और हम ये करते हैं। तो बाकी तक और भी कई सारे रिकमेंडेशन हैं आईएएस कोड्स में जो हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस आईएएस और इस नोट्स में भी दिया हुआ है। और फिर अगली क्लास में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर को। सर्कुलर ओवरहेड टैंक का हम डिस्कस करेंगे।